सोचो, एक सुनसान कब्रिस्तान जहां अंधेरी रातों में मिट्टी के नीचे दफन राज धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में दो आदमखोर भाइयों ने ऐसा गुनाह किया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। ये दोनों रातों में कब्र खोदते, ताज़ा लाश निकालते और उन्हें पका कर खाते थे। ये सिलसिला थमा तब जब 100 से ज़्यादा लाशों के गायब होने की खबर फैली और पुलिस ने इन दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने सोचा 2 साल की जेल शायद इन्हें इंसान बना देगी, लेकिन नहीं, ये तो और ख़तरनाक बनकर लौटे। रिहाई के बाद एक बार फिर से कब्रिस्तान में वही खौफनाक खेल शुरू हो गया। जब पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा तो सच सुनकर रूह कांप गई। इस बार ये आंकड़ा 150 से भी पार हो चुका था। अदालत ने इन्हें 12 साल की सज़ा दी, लेकिन सवाल ये है, क्या ये दरिंदगी जेल के अंदर ख़त्म हो गई या बाहर आकर फिर कोई नया कहर बरपाएगी? साल 2011 पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित भक्कर के दरिया खान इलाका। यहाँ रहने वाले 2 भाई मोहम्मद फरमान अली जिनकी उम्र 30 साल और मोहम्मद आरिफ अली जिनकी उम्र 35 साल, जिनका नाम सुनकर कोई सोच नहीं सकता था कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा खौफनाक राज छुपा होगा। ये दोनों भाई पहले से ही गरीब थे, लेकिन उनका गुस्सा और बुरा व्यवहार और भी परेशानियों का कारण बन गया। दोनों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे, लेकिन परिवार की हालत दिन ब दिन ख़राब हो रही थी। दोनों का रवैया इतना ख़राब था कि साल 2011 में ही उनकी पत्नियां उन्हें छोड़कर बच्चों को लेकर मायके चली गई। पत्नियों का कहना था कि ये दोनों भाई बहुत अजीब थे, अक्सर घर में नहीं रहते थे और जब रहते थे तो मारपीट करते थे। कई बार तो दिन रात बाहर ही रहते थे, किसी काम में नहीं जुटते थे, ना ही घर की जिम्मेदारियों को लेकर कोई दिलचस्पी रखते थे। लेकिन इन दोनों भाइयों के बारे में जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि जब ये घर से बाहर होते तो क्या करते थे। यह सवाल धीरे धीरे उनके आसपास के लोगों के लिए खौफ का कारण बनने लगा था। फिर आया 11 अप्रैल 2011 का दिन। भक्कर के उसी कब्रिस्तान में जहां 2 भाइयों का अंधेरा राज छिपा हुआ था, एक नई सनसनी ने जन्म लिया। सारा परवीन नाम की 24 साल की लड़की जो कैंसर से जूझते हुए इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, उसकी लाश को उसके परिवार ने वहीं दफनाया था। लेकिन अगली सुबह जब परिवार कब्रिस्तान पहुंचा तो एक अजीब नज़ारा उनका इंतज़ार कर रहा था। सारा की कब्र के पास कोई छेड़खानी की गई थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने फिर से कब्र को खोदा हो। परिवार को शक हुआ और उन्होंने फिर से कब्र खोदने का फैसला किया। जब उन्होंने गहरी खुदाई की तो जो नज़ारा सामने आया वो हर किसी के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। और वो होश उड़ाने वाला नज़ारा ये था कि सारा की लाश उस कब्र से गायब थी। तब फिर फ़ौरन पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पूरे इलाके में यह खबर फैल जाती है। ख़ास बात तो यह थी कि इसी कब्रिस्तान से कुछ दिन पहले भी एक लाश गायब हो चुकी थी और उस मामले में लाश को निकालकर दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने उस समय एक शख्स को गिरफ्तार किया था, इसीलिए लोग इस नई घटना को भी उसी मामले से जोड़ने लगे थे। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उन्हें गुप्त सूचना मिली कि इस कब्रिस्तान में एक अजीब शख्स को अक्सर देखा गया है, जो यहाँ बार बार आता था। यह शख्स टोने टोटके करने के लिए जाना जाता था और उसकी हरकतों में कुछ बहुत खौफनाक था। अब सवाल यह था कि इस शख्स का इस घटना से कोई ताल्लुक़ था या नहीं। जैसे ही गुप्त सूचना मिली, इंस्पेक्टर पक्खर भाटी तुरंत कार्रवाई में जुट गए। वो शख्स जिसकी जानकारी पुलिस को मिली थी दरअसल वही था जो कब्रिस्तान में टोने टोटके करता था। इंस्पेक्टर भाटी बिना वक्त गंवाए उस शख्स के घर की तरफ बढ़े और यह घर था फरमान अली और आरिफ अली का। वो 2 भाई जिनके बारे में अब तक कोई नहीं जानता था कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा भयानक राज छिपा था। अब पुलिस जब उनके घर पहुंची उस वक्त फरमान घर पर ही था, जबकि आरिफ किसी काम से बाहर गया हुआ था।
पुलिस ने जब घर की तलाशी शुरू की, लेकिन अंदर कुछ भी कोई शक होने वाली चीज़ नहीं मिली। फिर उनकी नज़र उस एक कमरे पर पड़ी जो ताले से बंद था। पुलिस को बताया गया कि यह कमरा आरिफ अली का है, जो अभी बाहर गया हुआ है। अब जब पुलिस ने उस कमरे का ताला तोड़ा और अंदर घुसे तो जो नज़ारा सामने आया वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। कमरे के अंदर एक बर्तन रखा हुआ था जिसमें कुछ नॉनवेज रखे हुए थे, लेकिन ये कोई साधारण मांस नहीं था। उस बर्तन में मांस के छोटे छोटे टुकड़े पकाए हुए थे और पास ही चाकू वगैरह भी रखे हुए थे, जिन पर मांस के कुछ चिपके हुए टुकड़े भी दिखाई दे रहे थे। अब जब पुलिस ने कमरे में घुसकर चारपाई के नीचे देखा तो जो सामने आया वो किसी इंसान की सोच से परे था। कमरे में रखी चारपाई के नीचे चींटियां की एक लाइन बनाकर जा रही थी, जैसे उन्हें कहीं ना कहीं कुछ तो मिल गया हो। इंस्पेक्टर भाटी और उनकी टीम ने फौरन चारपाई के नीचे झांक कर देखा और पाया कि वो एक बोरी रखी हुई थी। जैसे ही बोरी खोली गई, सभी पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए थे। बोरी में वही लाश थी, सारा परवीन की। लेकिन सारा की लाश में एक भयानक बदलाव था। उसकी एक टांग गायब थी, वो टांग कहीं तो काट दी गई थी। और अब यह सवाल सबकी ज़ुबान पर था, क्या इसके साथ कोई और खौफनाक खेल हो रहा था? जैसे ही पुलिस ने गहराई से जांच की तो पता चला कि जो मांस उस बर्तन में पकाया जा रहा था वो सारा परवीन की गायब टांग का मांस था। अब पुलिस का शक और गहरा हो गया। तुरंत फरमान अली को गिरफ्तार कर लिया गया और उसी वक्त एक टीम आरिफ अली को पकड़ने के लिए भेज दी गई। कुछ ही देर में आरिफ भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने जो बताया वो सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आरिफ ने बताया कि दोनों भाइयों ने मिलकर कब्र से सारा की लाश को निकाला था। फिर फरमान ने उसकी टांग काट कर उसे पकाया, उसकी सब्जी बनाई। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये दो भाई जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगते थे, उनके अंदर इतना खौफनाक राज छिपा हुआ था। लेकिन जब तांत्रिक का नाम सामने आया तो पूरी कहानी की परतें और खुलने लगी। फॉरेंसिक जांच में यह साबित हो गया कि जो मांस पकाया जा रहा था वो सारा परवीन की टांग का था। जब यह सबके इलाके में फैल गया तो वहाँ सनसनी मच गई। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जेल में दोनों भाइयों ने जो खुलासे किए वो सुनकर हर किसी के होश उड़ गए थे। दोनों ने कबूल किया कि अब तक 100 से ज़्यादा लाशें वो खा चुके थे। पुलिस ने जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया तो उन दोनों ने चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उनका यह सब करने का कारण एक तांत्रिक था, जिसने उन्हें यह गंदा खेल खेलने के लिए उकसाया था। तांत्रिक ने इन दोनों को बताया था कि अगर वे इंसानी मांस खाते हैं तो उनकी सारी परेशानियां और दुख दर्द दूर हो जाएंगे। यह सुनकर दोनों भाइयों का मन बदल गया। तांत्रिक ने आगे कहा था कि सबसे पहले उन्हें किसी इंसान को मारना होगा, फिर उसका मांस खाना होगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ पा सके। लेकिन दोनों भाइयों का कहना था कि वे किसी को मारने का हौसला नहीं जुटा सके। फिर उन्हें एक और विचार आया, क्यों न कब्रिस्तान से किसी लाश को ही निकाल कर खा लिया जाए। यही ख्याल दोनों के दिमाग में बैठ गया। इसके बाद जब भी कब्रिस्तान में किसी लाश को दफनाई जाती, ये दोनों चुपके से वहाँ पहुँच जाते और उस लाश को निकाल लेते, फिर उसे पकाकर खा जाते। इस तरह से ये खौफनाक सिलसिला चलता रहा और कोई नहीं जान पाया कि कब इन दोनों की हैवानियत कितनी बढ़ चुकी थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या यह तांत्रिक सिर्फ इन दो भाइयों को ही उकसाया था या इस खेल में कोई और भी लोग शामिल थे। दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश किया गया और सज़ा सुनाई गई। लेकिन यह मामला इतना जटिल था कि कोर्ट के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया। पुलिस ने दोनों भाइयों को आखिरकार अदालत में पेश किया, लेकिन जब कोर्ट ने उन्हें सुनवाई में लाया तो एक चौंकाने वाला मोड़ आया। इस तरह के घिनौने अपराध के लिए कोई साफ और विशेष कानून नहीं था। यह एक अजीब स्थिति थी, क्योंकि इस तरह के मामलों को कानून में नहीं जोड़ा गया था। हालांकि कोर्ट ने उन्हें मुर्दे के साथ
गैर इंसानियत हरकत करने के आरोप में दोषी ठहराया और 2 साल की सज़ा सुनाई। और जब दोनों भाई 2013 में जेल से रिहा हुए तो उनका स्वागत किसी नॉर्मल लोगों जैसा नहीं हुआ। पूरे इलाके में उनके खिलाफ गुस्से की लहर थी। लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इन दोनों को सिर्फ 2 साल की सज़ा देना एक बड़ा मजाक है और ये दोनों अब भी समाज के लिए ख़तरा है। कई लोग गुस्से में थे और उनकी जान लेने की धमकियां भी दी जा रही थी। ऐसे में पुलिस को इन दोनों की सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था करनी पड़ी। इन दोनों को ऐसी जगह रखा गया जहां किसी को यह नहीं पता था कि वो वहां है, ताकि कोई इन्हें पहचान कर हमला ना कर दे। इसके बाद इन्हें एक गुप्त स्थान पर रखा गया जहां पुलिस सुरक्षा के तहत उन्हें और उनके परिवार को किसी प्रकार की कोई ख़तरनाक स्थिति से बचाया जा सके। लेकिन यह सब ख़त्म नहीं हुआ था। 1 साल बाद 16 अप्रैल 2014 को एक और खौफनाक घटना सामने आई, जो ये साबित करने के लिए काफ़ी था कि इन दोनों का कृत्य जेल के अंदर सुधरने वाला नहीं था। भक्कर ज़िले के एक इलाके में पुलिस को एक अजीब सूचना मिली। यहाँ एक घर से इंसानी मांस जलने की बदबू आ रही थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस घर तक पहुँचने का रास्ता तय किया और वहाँ जो कुछ हुआ वो पूरी कहानी में एक नया डरावना मोड़ सामने आया। यह वही दोनों भाई थे, फरमान अली और आरिफ अली, जिनके खिलाफ पहले ही लाशों को खाकर खौफनाक अपराध करने के आरोप थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि ये दोनों अभी भी अपनी हैवानियत से बाज नहीं आए थे। कमरे के अंदर जहां ये दोनों बैठकर मांस पकाकर खा रहे थे, एक बच्चे का कटा सिर रखा हुआ था। यह दृश्य पुलिस के लिए किसी भी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। यह साबित करने के लिए काफ़ी था कि इन दोनों का गुनाह अब तक और भी भयानक हो चुका था। इन दोनों भाइयों ने जो बताया वो और भी चौंकाने वाला था। कहा कि इस बच्चे की लाश भी उन्होंने कब्र से निकाली थी, जैसे पहले वो अन्य लाशों को निकालकर खाते थे। अब यह सवाल उठता था कि क्या ये सिलसिला सिर्फ इसी तक सीमित था या फिर इसके पीछे कुछ और भी था। पुलिस ने तुरंत दोनों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ नए आरोप दर्ज किए। यह केस अब और भी जटिल हो गया था, क्योंकि अब इन दोनों का अपराध और भी भयानक और घिनौना हो चुका था। जब इन दोनों को फिर से कोर्ट में पेश किया गया तो इस बार स्थिति बिल्कुल अलग थी। अब तक दोनों भाइयों द्वारा खाए गए शवों की संख्या 150 के पार जा चुकी थी। पुलिस ने जब इनके द्वारा किए गए खौफनाक अपराधों का ब्यौरा पेश किया तो अदालत में हड़कंप मच गया। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि एक पूरी हैवानियत की कहानी थी, जिसे किसी भी शब्द में बयान करना मुश्किल था। अंत में 24 अक्टूबर 2014 को कोर्ट ने इन दोनों भाइयों को 12 साल की सज़ा सुनाई। यह फैसला सुनकर पूरे इलाके में एक अजीब सी राहत महसूस हुई। हालांकि ये राहत तब तक थी जब तक कोई और इंसान इन दोनों से जुड़े इन खौफनाक राजों को नहीं जानता था। इन दोनों भाइयों की सज़ा तो सुनाई गई थी, लेकिन सवाल अब भी जस का तस था। क्या इन दोनों के साथ साथ और भी कोई इस तरह के अपराधों में शामिल था? इस फैसले के बाद से दोनों भाई अब जेल में बंद हैं। क्या यह सज़ा इनकी हैवानियत को रोक पाएगी या फिर कहीं ना कहीं किसी नए खौफनाक खेल की तैयारी कर रहे हैं? ये सवाल अब भी कई लोगों के दिमाग में है। तो दोस्तों, ये रही आज की खौफनाक रियल क्राइम स्टोरी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।